प्राणायाम हर दिन सिखाने की बात नहीं है। आपको सब पता है, अभी भ्रामरी से लेके कपालभाति तक और उज्जयी प्राणायाम से लेके प्रणव प्राणायाम तक हर चीज प्रणव इन द सेंस ओंकार का उच्चार करना, और यही शक्तियों को पाना है अपने अंदर। ध्यान की शक्ति को पाना मतलब जीवन में बदलाव लाना, अपनी अपनी खोज करना। और आज आप मेरे साथ अभ्यास करने जुड़ोगे, और वो अभ्यास है क्रांति का अभ्यास, वो अभ्यास है विचारों का अभ्यास, और वो अभ्यास है जीवन में कुछ कर गुजरने का अभ्यास। जीवन में कुछ करना चाहते हो तो लक्ष्य को आज ही तय करो और उसके लिए निकल पड़ो। घर बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला है। ध्यान धारणा के साथ भी जुड़ना चाहते हो तो लोगों से जाके मिलो, लोगों से जाके वार्तालाप करो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए घर बैठे नहीं मिलेगा, लोगों में जाना पड़ेगा, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, और अपनी जो विचारधारा है उनको समझानी पड़ेगी। जो अपने विचारों के हो गए ऑटोमेटिकली आपके साथ आके जुड़ जाएंगे, और जब लोग जुड़ जाते हैं ना, कोई भी कार्य बड़ा हो जाता है। यहाँ हमने अभी कुछ कार्यों को प्रारंभ किया, हजारों करोड़ों लोगों ने उसके लिए योगदान दिया, और आज वो कार्य बन रहा है। साई वाणी ट्रस्ट के माध्यम से हम रोजगार के ऊपर बहुत बड़ा मैंने अहम फैसला लिया है, और इसलिए मैं अभी ये कार्य शुरू करने जा रहा हूँ saiwani.org के लिए। आप जुड़ोगे तो आप अपने में बदलाव लाओगे। ये क्रांति है, ये एक विचारों की क्रांति है, स्पष्टता की क्रांति है, अपने कार्य की क्रांति, और इस क्रांति को पाना है तो जीवन में बदलने में जो लोग हमसे जुड़े पिछले 2 महीनों में, उनके मैं एग्जाम्पल आपको अभी यहाँ आके देना चाहूंगा। इसमें वो लोग आएंगे, वो लोग आपसे जुड़ेंगे, और फिर और मजा आएगा कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। अभी ध्यान की तरफ थोड़ा सा मुड़ते हैं। ध्यान करना मतलब क्या करना, पहले समझाना चाहता हूं। ध्यान क्या है? ध्यान है अपने को भूल जाना। बहुत सारी लेवल हम लेके चलते हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं जैन हूँ। हर कुछ है, कोई डाउट नहीं है, और आप अपने धर्म में खुश रहो। मानवता ही धर्म है, किसी दूसरे के धर्म को नाम मत रखो, लेकिन याद रखना अपना हर एक का खुद का एक धर्म है। आप एक इंसान है, और इंसानियत का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है कि हमें कुछ अच्छा करना है। आप कहोगे ध्यान में और इसमें क्या फर्क है? अच्छा जीवन जीने की कला मतलब ध्यान, और इसलिए हम कहते हैं जीवन जीने की कला। आज ये सबसे पहला प्रारंभ मैं कर रहा हूं। अपने को अपना जीवन जीना है कला के साथ, खुशियों के साथ, और इसी के साथ आपको चलना है। कैसे चलना है? एक चलने के थोड़ा सा अनुभव मैं देना चाहता हूं। आप यही मेरे सामने आंख बंद करके बैठे और अपनी गहरी सांस ले लें। ये सांस क्यों लेनी है? ये सांस ही शक्ति है जो आपके मेडिटेशन के साथ जुड़ने को हेल्प करती है, मदद करती है। आप जब रीढ़ की हड्डी सीधी रख के, जब गर्दन सीधी करके सांस लेते हो ना, तो पूरी तरह से आपके फेफड़े सांसों से भर जाते हैं, और आप एक ताजगी और उत्साह महसूस करते हैं। ये ताजगी और उत्साह अंदर से आता है। अंदर से आया हुआ ताजगी और उत्साह पूरे दिन भर आपके पूरे परिवार को खुश रखता है, और उसी से जीवन में बदलाव आता है। मैंने पहले ही कहा था, शब्द शायद भूल सकते हैं, लेकिन अनुभव कभी भूल नहीं सकते। अभी हर एक इंसान को अनुभव आना शुरू होना चाहिए, और ये अनुभव आना शुरू होना मतलब अपने जीवन में क्रांति करना। और इसका पहला अध्याय है साई वाणी का, जीवन में बदलाव लाने की क्रांति, और वो है ध्यान की क्रांति। दूसरी है कर्म की क्रांति, और तीसरी और महत्वपूर्ण क्रांति है जीवन में साई बाबा ने जो साई गीता दी है आपको, उसकी क्रांति। क्योंकि आज से प्रारंभ हो रहा है साई गीता को, और उसका पहला मूल है अपने को समझ लेना। आज हर कोई इंसान मेरे साथ अभ्यास करना शुरू करेगा, और पहले अपने बारे में लिखेगा कि मैं कौन हूं। पहला प्रश्न आप खुद को पूछो, हु आर यू? आप कौन हैं? बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है जब जानने लगोगे तो। बहुत लोग समझ ही नहीं पाते रहते कि मैं कौन हूँ। लोग देखते हैं कि मैं एक प्रोफेशन को ही बोलते कि वही मैं हूँ, और उसी में कितने साल। रिटायरमेंट की चीज़ की होती है, फिर रिटायरमेंट के बाद फिर आप कौन है? आप सबसे पहले एक इंसान है। वो इंसान है जो इंसानियत के साथ जुड़ रहे हैं, और इंसानियत है ध्यान से जुड़ना, जो अपने में अच्छा परिवर्तन लाएगा। कर्म का फल बहुत मीठा होता है। कल ही मुझे रीवा से, मध्य प्रदेश से एक मेरे भाई का फोन आया, और उन्होंने कहा मैं थोड़ी सी
जो आपके साथ निजी वार्तालाप करना चाहता हूँ। मैंने कहा यहाँ निजी कोई नहीं है, जो भी आप खुल के बोलिए। और फिर उन्होंने कहा मेरे सामने एक गुरुजी हैं, उनके दोनों बेटे IAS ऑफिसर हो गए, उन्होंने अपने पूरे जीवन में अच्छा कार्य किया, उनको फल मिल गया। आप तो वो देखते हैं कि उनके दोनों बेटे IAS हो गए और उन्होंने नीचे अच्छा कार्य किया। आपको एक बात कहूँ मैं, उनके दोनों बेटे IAS हो गए, ये इनकी खुशी है, लेकिन वो उनके जीवन में जिंदगी भर अच्छा कार्य करते रहे क्योंकि वो ध्यान से जुड़े थे। राजयोग, कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग और सबसे महत्वपूर्ण है अपना जीवन का साई योग, साई ध्यान। साईं बाबा ने एक ही चीज कही है, श्रद्धा और सबूरी के साथ जुड़ो। गुरु पूर्णिमा के दिन हजारों करोड़ों लोगों ने मुझे, कम से कम 600 650 लोगों के साथ मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे फ़ोन पर बहुत सारे शुभकामनाएं दी और कहा कि आप इतना अच्छा कार्य करो, हमें बहुत खुशी मिलती है। मैं कहना चाहता हूँ, ये आपके जीवन की जो खुशी है ना, यही मेरा सक्सेस है, यही मैंने पा लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जो भगवान से मिला है वो आप लोगों में बांटना चाहता हूँ। और आज आप ध्यान को प्रारंभ करोगे, आखिरी 3 मिनट में आप मेरे साथ ध्यान करोगे। आप शांति से बैठ जाओ, आँख बंद करके। आपके विचारों में बहुत शक्ति आ रही है और जो भी आप शक्ति आपके अंदर आई है उसको आप महसूस कर रहे हो, पूरे एग्जिस्टेंस के साथ महसूस कर रहे हो और वो शक्ति के साथ आप बढ़ रहे हो आगे। आँख बंद करने से ऊर्जा आपके अंदर आती है और आँख खुलने से ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसलिए कभी भी जब डीप मेडिटेशन करना हो तो हल्की सी, दबाना नहीं है लेकिन हल्की सी आँख बंद करना है। आप महसूस कर रहे हो कि पूरे एग्जिस्टेंस के साथ आपकी शक्ति जुड़ रही है और आप में नया बदलाव हो रहा है, नई क्रांति हो रही है और आपका नया जन्म हो रहा है। जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को एग्जिस्टेंस के ऊपर छोड़ दो, समस्या देखो खूब कम हो जाएगी। सोचो मत, जो मन में विचार आ रहे आने दो, क्योंकि जब तक जितना रोकोगे ना उतने वो विचार ज़्यादा आते हैं। लेकिन जितना सहजता से देखोगे, सजग होके देखोगे, देखो सजग होना, समझ लेना और हर चीज को जानना मतलब मेडिटेशन। सजगता से, खुले मन से, खुले विचारों से, खुले आंख से देखना। आप सजग होना चाहिए। बहुत सारी चीजें लोग देखते हैं, जानते हैं कि वो उसके पास पहुंचते ही नहीं है, और मेडिटेशन करोगे तो ये चीज जरूर करोगे। इसीलिए साई ध्यान के प्रति जो अभी टीचर्स लोगों का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है और उसमें अभी बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, इसी बात को हम आगे लेके जा रहे हैं। साई ध्यान को करना है तो अभी आंख बंद करके सिर्फ आधा घंटा सांस पे ध्यान देना है। सांस लेना है और छोड़ना है और पूरी तरह से प्रसन्नता होके, देखो शुरू में एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन आहिस्ता 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 आप पहुंच जाओगे। और पहुंचना ही लक्ष्य होना चाहिए, चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना आए। आज मैं इतना ही आज का बोध कहना चाहूंगा। जैसे अगस्तीन ऋषि ने पूरा देखा, लेकिन उसको कब मिला? जब वो छोटे बच्चे ने कहा कि मैं वो थाली में समंदर भरना चाहता हूँ। बूंद बूंद होती है, बूंद समंदर में मिल जाती है तो वो समंदर हो जाती है। परमात्मा में और आत्मा में एक जब हो जाता है ना तो हम खुश हो जाते हैं, और हमारा छोटा सा आत्मा परमात्मा को मिलाना, यही साई ध्यान का लक्ष्य है। ओम साई राम, प्रणाम।